विवादित जमीन पर इस वक्त हालात क्या हैं, वहां के लोग, क्योंकि जनता खुलेआम अपनी बात रख रही है, उनका क्या कहना है आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले बिहार के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास से रूपेश कुमार ने, हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। अफजल की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं। डाकबांग्ला चौराहा जो हसन इमाम वक्फ स्टेट की प्रॉपर्टी है और भी है, जिस पे इलीगल तरीके से बना, जो वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि मेरा है। और हम लोग ने डीएम साहब को लेटर भेजा था खाली कराने के लिए, तो डीएम साहब ने, पटना डीएम ने सबको नोटिस दिया कि आप खाली कीजिए। तो उसके लिए एक प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर में वो ट्रिब्यूनल में जाएं। इससे बहुत सारा वन मॉल भी है, सेंट्रल मॉल है, बहुत सारा है, वो आपके विशाल मेगा मार्ट है क्या, वो भी है, बहुत सारे नशेमन है, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। हाँ, वो सब की सब है, सब पे गया। बंदर बगीचा के पास सब लोग पहले से चाहे उसमें केस हम लोग खाली करने दिया, उसी लोग ट्रिब्यूनल में गए। उनको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि अपनी बात को। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. अब निचली अदालत में जाए, उससे हारेंगे तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार है, उसमें लोग गए भी हैं। तो ये ज़मीनें वक्फ बोर्ड की, हम अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, ऐसा नहीं कि पहले से भी कानून था खाली करने के लिए, ऐसा नहीं है, खाली करने का था। लेकिन उन्होंने कहा कि अब खाली कि पार्लियामेंट में कि डाकबंगला चौराहा खाली हो जाए। मैं डाकबंगला चौराहा की बात नहीं सिर्फ कर रहा हूँ, बिहार में मैं समझता हूँ जितनी भी ज़मीनें शिया वक्फ बोर्ड की हैं, अगर उसको शिया वक्फ बोर्ड के हवाले कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर मेरी है, हम ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मेरा दावा गलत है तो अलग बात, दावा सही अगर है वो हमारे हवाले कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि 50,000 से 1 लाख करोड़ तक की प्रॉपर्टी शिया वक्फ बोर्ड की होगी। तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास को आप सुन रहे थे। और इसी तरह चित्त कोहरा के 10 नंबर तालाब और उसके आसपास की जमीनें, आज यहां मंदिर और छठ पूजा घाट बने हुए हैं। इस जमीन पर भी वक्फ अपना दावा करता है। रूपेश कुमार ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की है। हम जहां इस वक्त खड़े हैं, इसको लेकर भी विवाद है। इसको शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि यहाँ पर ये तालाब है, तालाब पर मंदिर भी है, एक सरकारी यहाँ पर ढांचा भी बना हुआ है। लेकिन इस ज़मीन को लेकर जहाँ हम खड़े हैं, ये जो तालाब है, यहाँ पर वर्षों बरस से यहाँ पर पूजा, छठ पूजा से लेकर के और बाकी जो सामाजिक समारोह हैं वो भी यहाँ पर होते रहे हैं। लेकिन आज सुन्नी वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। आखिर ये ज़मीन है किसकी? ये ज़मीन बिहार सरकार की ज़मीन है और ये PhD बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की ज़मीन है। ये ज़बरदस्ती दावा कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। और ये अंग्रेज सरकार जब थी उस समय भी ये डिनोट किया हुआ है। ये ज़मीन जो है, यहाँ ये ज़मीन दिखाया जो जा रहा है कि ये इसके बदले में ये ज़मीन मिला हुआ है, जो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे दमरिया में है। और इसी पर मस्जिद है। हाँ, इसी पे मस्जिद है। और ये जो तालाब है, ये कौन सी ज़मीन है? तालाब ये वाला ज़मीन है। इसी ज़मीन को ये दावा कर रहे हैं कि ज़मीन को ये दावा करते हैं कि हमारा, ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ये सिग्नेचर है। ये अंग्रेज सरकार जब 1920 का ये डिसीजन है, यहाँ देखिए, यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। 1919 में इसको डिनोट करके यहाँ पे भेजा हुआ था इस ज़मीन को। यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो लोग कागज़ लेकर के, बाजाब्ता खतियानी दस्तावेज लेकर के खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन कुछ सरकारी ज़मीन है, कुछ व्यक्तिगत ज़मीनें हैं और इस पर वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर रहे हैं। स्कूटी कार्यपालक अभियंता जो हैं, भवन निर्माण में पहले ये लोग अतिक्रमण को बढ़ाना चाह रहे थे, तो उसने रोक लगा दिया। उसकी भी चिट्ठी है। ये वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि ज़मीन हमारी। जबरदस्ती वो अपना वक्फ बोर्ड से डिग्री करा लिया है। उस पर हम लोग के हाई कोर्ट गए, केस किए हुए। कोर्ट से कुछ रास्ता निकलेगा या फिर अभी संसद से जो कानून पास हुआ उससे? ये रास्ता तो ये हिंदुओं का है, साफ बात है। तो ये वाजिब बात है, कोर्ट वही डिसाइड करेगी। जो उनका जो था उनको दे दिया गया। संसद में जो कानून पास हुआ उससे कुछ उम्मीद है? उसे बिल्कुल उम्मीद है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो इसका मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल गलत नहीं है। और अब आपको लालू यादव का 15 साल पुराना बयान सुनवाने जा रहे हैं और अमित शाह का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने लालू के बयान का जिक्र किया था। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है,
चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब ने बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका। मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए।